गाइज आरबीआई ने पेटीएम को बैन करने के लिए नोटिस जारी कर दी है। तो अगर आपके पास पेटीएम का वॉलेट है, सेविंग अकाउंट है, इवन पेटीएम का फास्टैग भी है तो वो सब कुछ बंद हो जाएगा 29 ऑफ द फेब 2024 से। तो अगर आप भी पेटीएम यूजर है तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा कि आरबीआई ने क्या बोला, पेटीएम क्या बोल रहा है और एज ए यूजर आपको क्या क्या स्टेप लेना है ताकि आपके जो पैसे हैं उसका लॉस ना हो और आप अपना पैसा इजीली अच्छी तरीके से निकाल सकें। तो गाइस 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज किया है जिसमें बताया है कि पेटीएम की जो पेमेंट बैंक की सर्विसेज होती है उसमें अब आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे 29 फरवरी 2024 से। तो आपका फास्टैग, वॉलेट, एनपीसीआई, यूपीआई सारी चीज़ें यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उससे पहले छोटा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि पेटीएम स्टार्ट कहाँ से हुई और उस पर कौन सी चीज़ें कब कब जोड़ी गई। तो गैस पेटीएम का नाम हो सकता है आपने कुछ सालों पहले सुना हो, लेकिन एक कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई। उसके बाद 2012 में सबसे पहले उन्होंने अपने पेमेंट गेटवे स्टार्ट किए। यहाँ पर ये सिर्फ रिचार्ज चीज बेचती थी। उसके बाद 2014 में पेटीएम ने अपना वॉलेट सिस्टम लॉन्च किया जिसमें आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हो और वॉलेट टू वॉलेट किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद 2015 में उन्होंने क्यूआर कोड लॉन्च किया और उसके बाद 2017 में इन्होंने बहुत ही बड़ा जंप मारा जहां पर इन्होंने पेटीएम बैंक का लाइसेंस ले लिया। तो ये पूरी जर्नी रही है पेटीएम की। इसमें से ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसे आरबीआई ने रेड अलर्ट पर रख दिया है और आरबीआई ने बोला है कि इनके अंदर जो सर्विसेज आती है वो सब बैन हो जाएगी। तो अब दोस्तों ये समझ लेते हैं कि पेटीएम की कंपनी कितनी है। तो गाइस इतनी दो कंपनी है। इसमें से जो पेरेंट कंपनी यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनकी जो मेन कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको ये बोलते हैं OCL। और इस बैंक के अंदर जो एसोसिएट कंपनी है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसे बोलते हैं PPBL। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पेटीएम हमें क्या क्या सर्विस देता है। तो पहला तो इनका जो वॉलेट है वो इन्हीं बैंक के अंदर आता है। उसके अलावा इस पेमेंट बैंक में अगर आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खोल रखा होगा या अगर आप इसका फास्टैग यूज करते हो और यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सारी चीज अब बंद हो जाएगी 29 फरवरी से। अब दोस्तों हम वो सारी सर्विस देख लेते हैं जो इस बैंक के अंदर नहीं आती लेकिन पेटीएम की पेरेंट्स बैंक जो है वो प्रोवाइड करती है। तो पहले तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि पेटीएम की जो ऐप है वो आती है इसी पेरेंट कंपनी के अंदर, यानी कि इसकी जो ऐप है वो आती है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर। तो इस ऐप के अंदर दुनिया भर की चीज़ें भरी पड़ी है और उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो पेटीएम बैंक के थ्रू आपको पेटीएम ऐप में मिलती है। अब आरबीआई ने बोला है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसे हम होल्ड पर रख रहे हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो सर्विसेज आती है वो इफेक्ट होगी, लेकिन इसके बाहर जितनी भी सर्विस है वो अभी भी पेटीएम देता रहेगा, यानी कि उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाहर की सर्विस की बात करें तो लॉन्च हो गया, इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या मनी ऐप हो गया, वो सारी सर्विसेज अभी भी चलती रहेगी और बहुत सारे लोगों को लोन को लेकर क्वेरी होगी तो यहाँ पर दोस्तों लोन आपको मिलती रहेगी और अगर आपके पास लोन या पोस्टपेड लिमिट है तो वो चालू रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ख्याल रखनी है कि अगर आपने अपनी लोन पर ऑटो पे डेबिट सेटअप किया है और वो ऑटो पे डेबिट इसी बैंक से किया है यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक से किया है तो वो आपको जल्दी से जल्दी हटा लेना है, क्योंकि 29 फरवरी से आप पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी ऐड ही नहीं कर पाओगे तो वहाँ पर आपका EMI कटेगा नहीं। तो इसीलिए 29 फरवरी के बाद या तो आपको मैन्युअली रीपेमेंट करना होगा या आप अपने लेंडर से बात करके अपना बैंक चेंज करवा लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारा फंडा समझ लिया कि पेटीएम कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी एक्चुअल में कौन सी सर्विस बंद होने वाली है। तो अब समझते हैं कि आरबीआई क्या कहता है। तो अब यहाँ पर आरबीआई का यह कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने हमारे बहुत सारे रूल्स जो होने चाहिए एक बैंक को चलाने के लिए उसे फॉलो नहीं किया। हमने बहुत बार उनको बोला लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अभी क्या लगा दिया है कि अब आप इस बैंक के अंदर कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप ये नहीं कर पाओगे 29 फरवरी 2024 के बाद। तो 29 फरवरी के बाद कोई भी डिपॉजिट अलाउड नहीं रहेंगे, लेकिन विड्रॉवल तो अभी भी चलता रहेगा। यानी कि अगर आप फास्टैग यूज कर रहे हो, वॉलेट यूज कर रहे हो, इसके प्रीपेड वाले कार्ड आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप टॉपअप नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें जब तक आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस है वॉलेट में या फास्टैग में तब तक वो चलता रहेगा। तो जब तक आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस है वॉलेट में तब तक आपका फास्टैग चलता रहेगा और जैसे ही आपका वॉलेट बैलेंस खत्म हो जाएगा फिर या तो आप फास्टैग चेंज कर लीजिए या मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पेटीएम क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो गाइस जैसे ही ये सर्कुलर आया तो बहुत कुछ हुआ मार्केट में, पेटीएम का स्टॉक गिरने लगा, सारे लोग पेटीएम के शेयर बेचने लगे और उनके जो प्रमोटर है वो भी पेटीएम के शेयर बेचने लगे। तो बहुत सारी अफवाह फैलने लगी थी जैसे ही ये सर्कुलर आया। तो जैसे ये अफवाह फैलने लगी तो पेटीएम भी आया उसके बचाव के लिए और उन्होंने एक पोस्ट लगाया। तो इस पोस्ट में क्या क्या इन्होंने बताया है वो अब हम समझते हैं। अब दोस्तों इस पोस्ट में वो बोल रहे हैं कि जो हमारा पेमेंट बैंक है वो एक एसोसिएट है, उनकी मेन कंपनी 197 की
और जो डायरेक्शन आया है आरबीआई का वो सिर्फ पेमेंट बैंक की सर्विस पे आया है, उसकी मेन सर्विस पे नहीं आया है। तो इसका कहना है कि कोई भी एक पेमेंट गेटवे जो होता है वो अलग अलग बैंकों के साथ टाइप करता है और फिर सर्विस देता है। पेटीएम मानता है कि पेमेंट बैंक के अंदर जितनी भी सर्विस आती है उसमें लिमिटेशन है, बट अभी उनकी मेन कंपनी चालू है और मेन ऐप भी चालू है पेटीएम। तो उनका कहना है कि अब हम हमारी बैंक के अलावा दूसरे बैंक के साथ टाइप कर लेंगे। जिस बैंक के पास आरबीआई का लाइसेंस होगा उस बैंक के साथ हम टाइप कर लेंगे, और जो फैसिलिटी हम हमारे बैंक के थ्रू देते थे जैसे कि फास्टैग, वॉलेट, सेविंग अकाउंट, वो दूसरे बैंक से टाइप करके वो अभी भी हम आपको देते रहेंगे। तो आपकी कोई भी सर्विस इफेक्ट नहीं होगी, ऐसा इनका कहना है। तो अब कहना, टाइप करना, फिर हम तक ये सारी चीजें पहुंचना, और जब हम टोल टैक्स में खड़े रहे तो हमारा फास्टैग चलता रहे, तो ये चीजें होगी या नहीं वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट मुझसे अगर आप पूछोगे कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और 29 फरवरी से पहले अगर आपके पास इसका वॉलेट है, उसमें अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो उसे किसी दूसरे बैंक में रिफंड कर लीजिए। उसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपका अकाउंट है, सेविंग हो गया, करंट हो गया, या किसी भी टाइप का अगर आपके पास अकाउंट है और उसमें भी अगर पैसा पड़ा है तो उसको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए। और खास बात कि ये बैंक अकाउंट आपने कहीं पर भी लिंक करके रखा है जहाँ से पैसा आता हो तो वो जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए, क्योंकि 29 फरवरी के बाद कोई पैसा डालेगा भी तो भी रिवर्स हो जाएगा, और हो सकता है रिवर्स होने में भी टाइम लग जाए और आपका पैसा फंस जाए, इसीलिए जल्दी से उसे हटा लीजिए। और अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है और उसे आप चला रहे हो, उसमें जब तक पेमेंट है तब तक चलाइए, उसके बाद उसे बंद कर दीजिए और आप अपने बैंक का फास्टैग लगा लीजिए। और अगर आपके पास कोई शॉप है और आप इसका साउंड बॉक्स यूज कर रहे हो तो वो अभी के लिए पेटीएम का कहना है कि चालू रहेगा, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और उसे हमें बदल लेना चाहिए। और ये साउंड बॉक्स भी अपने अपने बैंक प्रोवाइड करती है, वो अगर आपको पता ना हो तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हो। तो कुल मिला के बात करें तो अभी के लिए दोस्तों आप पेटीएम से कट लो, और अगर इनकी सर्विस से फिर से चालू हो गई तो हम फिर से इसमें आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी भी इस पर पड़े रहे तो हमारा पैसा फंस सकता है, तो जल्दी से जल्दी इसे हमें निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों सारी कहानी पेटीएम की। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।